नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दरअसल पिछले एक हफ्ते से अगर बात करें तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से लगातार कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। साकिनाका वाला जो मामला है वो तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो पीड़ित है उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में कई सारी चीज़ें कही गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए भी न्याय दिलाने की बात की जा रही है। इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे कि एक और घटना सामने आई है। ये मुंबई से सटे ठाणे ज़िले के उल्हासनगर परिसर की ये घटना है। दरअसल उल्हासनगर रेलवे स्टेशन जो है उसके परिसर में आने वाले फुट ओवर ब्रिज के पास की ये घटना है, जहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक 15 साल की पीड़ित है जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर कई सारे सवाल उठते हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल 15 साल की ये जो लड़की है वो अपने परिवार के ही कुछ सदस्यों को शिरडी में मिलने गई थी। शिरडी से मिलकर आने के बाद वो उल्लासनगर पहुंची थी जहां पर वो रहती थी। जो रेलवे स्टेशन के परिसर में, यानी जो रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आने वाला स्काई वॉक है, वहां पर वो अपने दो दोस्तों से बात कर रही थी। जब जो आरोपी है वो वहां पर पहुंचा, उसने हथौड़ा दिखाकर, जो जानकारी मिली है, हथौड़ा दिखाकर उस 15 साल की युवती के साथ जो दो दोस्त थे उनको डराया, धमकाया, उन्हें वहाँ से भगाया। उसके बाद उस युवती को लेकर वो वहीं पर एक खंडर इमारत थी जिससे कोई काम नहीं शुरू है, वो भी रेलवे परिसर के अंदर है, वहाँ पर जाकर सुबह तक वो वहीं पर थे। उसका दुष्कर्म किया गया। बाद में वो लड़की कहीं ना कहीं वहाँ से भाग निकली। फ़ोन किया उसने और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया जिसमें अब एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। मसलन के तौर पर आप सोचिए कि जो दो दोस्त थे, जो जानकारी हमें पुलिस के सूत्रों की ओर से मिले हैं कि जिस पीड़ित है उसके साथ जो दो दोस्त थे जो स्काई वॉक पर मौजूद थे वो 25 साल के थे, यानी वो ठीक ठाक उम्र के थे। और अगर कोई व्यक्ति जो आरोपी है, जो शराब के नशे में धुत था, जो जानकारी मिल पाई है, वो वहाँ पर आता है और इस तरह से हथौड़ा से डराता है, तो अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या 15 साल की एक युवती को आप वहीं पर छोड़ देंगे? ये एक सवाल सामने आता है। इसके बाद और भी कई सारी जानकारियाँ सामने आई हैं, जैसे कि वो लड़की जब सुबह वहाँ से भाग निकली, उसने किसी से फ़ोन मांगा, अपने एक दोस्त को फ़ोन करके जब इसकी जानकारी दी तो उसके बाद दोस्त उसके साथ में नहीं आया, बल्कि उससे फ़ोन पर कह दिया कि आप जाओ एक पुलिस स्टेशन पर इसके बारे में शिकायत दर्ज कर दो। 2 पुलिस स्टेशन में वो गई, वहाँ पर उसकी शिकायत नहीं ली गई। जिसके बाद वो रेलवे पुलिस स्टेशन पहुँची, क्योंकि ये रेलवे के अंतर्गत मामला आता है, तब जहाँ पर जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। अब निर्भया कांड के बाद ये तय किया गया था कि चाहे कोई भी पुलिस स्टेशन क्यों ना हो, आप एक 0 FIR दर्ज करोगे, कई सारी चीज़ें करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या हम वाकई सीख रहे हैं? और ये तब हो रहा है जब मुंबई के साकिनाका इलाके में इस तरह के हालात हुए हैं। इससे पहले पुणे में आपको पता होगा, वहाँ पर भी रेलवे परिसर के पास ही इस तरह की चीज़ें हुई है। तो ये पूरा मामला है। आरोपी को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जानकारी मिली वो ये है कि आरोपी पर इससे पहले भी चोरी और धारा 326 के तहत मामले दर्ज हुए हैं। 7 मामले इस आरोपी पर हैं इससे पहले। तो काफ़ी चिंताजनक ये विषय है और रेलवे परिसर में हुआ है। रेलवे परिसर यानी स्टेशन पर नहीं, लेकिन रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्काई वॉक से इसे डरा धमका कर ले जाएगा। उससे मारपीट भी की गई, जो जानकारी मिल पा रही है। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ना ही जो अंधेरा है उसे कम करने के लिए कुछ किया जा रहा है, ना ही वहाँ पर CCTV फुटेजेस हैं। तो रेलवे परिसर को भी क्या इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? ये भी एक अहम सवाल है। हमें जो कुछ आंकड़े मिले हैं उसके बारे में बात करें, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। दरअसल जो RPF और GRP के जो अधिकारी यहाँ पर होते हैं उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों से अनुमति लेनी पड़ती है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो 3800 की संख्या ये ऐसी है जिसकी ज़रूरत है। 650 वैकेंसी है जिसे नहीं भरा जा रहा है। उसमें भी उसके अलावा आप समझ लें कि 150 लोग ऐसे हैं जो कभी बीमार होते हैं या कभी वो लीव पर होते हैं। 83 लोग ट्रेनिंग पर होते हैं, यानी गिन चुनकर 2700 से 2800 ही अधिकारी मौजूद होते हैं। अब आप सोचिए, इसके अंतर्गत आने वाले 350 ब्रिजेस हैं, कई सारी चीज़ें। ये मुंबई के आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो आखिर इतने कम लोगों की संख्या में आप किस तरह से इन महिलाओं को और दूसरे लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे? 2000 से ज़्यादा होमगार्ड थे जिन्हें अब जुलाई महीने से नहीं रखा गया है। तो आखिर आप सुरक्षा किस तरह से देंगे?
ये एक सवाल उठता है और ये तब उठ रहा है जब हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब रेलवे की ओर से ज़रूर कहा जा रहा है कि नहीं, हम देखेंगे कि सभी जगहों पर पेट्रोलिंग की जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती है जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं। और 2012 के निर्भया कांड के बाद भी हमने ये नहीं सीखा कि आप सोचिए उस पीड़िता की क्या हालत रहेगी। उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद वो अकेली सुबह 2 जगहों पर जाती है, दोनों जगह से उसे भगाया जाता है। ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत होती है, आखिर वो है या नहीं? क्या पुलिस प्रशासन को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं या नहीं? तो इस तरह का ये पूरा मामला है। अब एक शख्स को ज़रूर गिरफ्तार किया गया है, आगे क्या कुछ होता है और क्या जानकारी मिलती है ये देखना अहम होगा। लेकिन इस तरह के मामले लगातार मुंबई, उसके आसपास के इलाके, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है, या तो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की और मुंबई की एक बात मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता रहा है। महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं, यहाँ पर नाइट लाइफ की बात होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, इस तरह के हालात आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का बात है। और वो भी जो हादसा मैं आपको बता रहा हूँ उल्लासनगर वाला, वो रात 9 बजे का है। तो 9 बजे इतनी भी रात नहीं हो जाती है, तो समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कोई कैसे नहीं मौजूद था और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये सारे निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तब तक महिलाएं हो या पैसेंजर्स हों, वो सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए सरकार को हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों को मिलकर इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। हर रोज़ लाखों लोग रेलवे से सफ़र करते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं कोई कदम उठाया जाना चाहिए। बहरहाल इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि आपको बताएं कि हुआ क्या है, हालात कितने गंभीर हैं और क्या कुछ किया जा सकता है सिस्टम में बदलाव जिससे हालात सुधरे। लेकिन क्या कोई करने के लिए तैयार है, ये एक अहम सवाल है। फिलहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं संजय मंडल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।